समुद्र की गहराइयों में जल परियों का एक शहर था, जहाँ सुनैना नाम की जल परी बिरयानी बेचा करती थी। पूरे समुद्र में सिर्फ एक ही बिरयानी की दुकान थी, जो सुनैना की थी। इसी वजह से सारे बिरयानी के शौकीन उसकी दुकान पर आते थे। उसकी दुकान पर अक्सर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सुनैना जी, आप इतनी कम दाम में केवल 20 रुपए में कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बेच रही हो। खाकर तो मजा ही आ गया। आपकी दुकान पर मैं हमेशा बिरयानी इसीलिए खाता हूँ क्योंकि आप सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हो। हाँ सुनैना, तुम्हारी बिरयानी की तो बात ही अलग है। मैंने तो बस बिरयानी का नाम सुना था, लेकिन कभी खाई नहीं थी। लेकिन जब से मैंने तुम्हारे यहाँ की बिरयानी खाई है, मैं तो तुम्हारी बिरयानी की फैन हो गई हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यह सब आप लोगों की ही दुआओं का असर है कि मेरी दुकान इतनी तरक्की कर रही है। शाम तक सुनैना सारी बिरयानी बेचकर अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी माँ के अलावा उसका और कोई नहीं था। सुनैना बेटा, आज तो तुझे बहुत देर हो गई घर आने में। क्या बात है बेटा, दुकान में बिरयानी बिक तो रही है ना? लोग तुम्हारी बिरयानी पसंद तो कर रहे हैं ना? आप मेरी दुकान की बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप तो जानती ही हो, पूरे समुद्र में सबको मेरी बिरयानी कितनी पसंद है। ऐसा आज तक हुआ है भला कि मेरी बिरयानी बिकी ना हो। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। भगवान करे तू खूब तरक्की करे। चलो बेटा, हाथ मुंह धो लो। मैंने तुम्हारे लिए खीर पूरी बनाई है, मेरी बच्ची को बहुत पसंद है ना। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं और समय से सो जाते हैं। अगले दिन भी सुनैना रोज की तरह बिरयानी बनाकर उसे बेचने अपनी दुकान पर चली जाती है। आज भी उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ग्राहक सुनैना से कहता है, वैसे आपकी चिकन बिरयानी तो है बड़ी स्वादिष्ट। मैंने तो दूसरे समुद्र की भी बिरयानी खाई है, लेकिन वो बिरयानी आपकी जितनी स्वादिष्ट नहीं थी। आप तो सिर्फ 20 रुपए में बिरयानी बेचती हो, लेकिन वो तो 100 रुपए प्लेट बिरयानी बेचता है। ना कोई सफाई और ना ही कोई स्वाद। उससे अच्छी तो आपकी बिरयानी है। उस ग्राहक की बातें सुनैना के मन में घूमने लगती हैं। वैसे कह तो ये ग्राहक सही रहा है। मैं तो बस 20 रुपए में प्लेट भरकर बिरयानी देती हूँ, वो भी इतनी स्वादिष्ट और सफाई के साथ। लेकिन दूसरे दुकान वाले 100 रुपए प्लेट बिरयानी बेचते हैं। मुझे लगता है मुझे भी अपनी बिरयानी का दाम अब बढ़ा देना चाहिए। सुनैना के मन में अब लालच जाग उठा था। वह अपनी बिरयानी का दाम 20 रुपए प्लेट से सीधे 50 रुपए कर देती है। अरे सुनैना, तुमने तो अपनी बिरयानी का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तुमने सीधे 30 रुपए बढ़ा दिए। अब तो तुम्हारी बिरयानी खाने के लिए सोचना पड़ेगा। आपको तो पता है ना, महंगाई दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है। अगर मैं बिरयानी का दाम नहीं बढ़ाऊंगी तो मुझे भी तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत दाम तो बढ़ाना ही चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तुम एक प्लेट बिरयानी लगा दो। जहाँ मैं पहले 2-3 प्लेट बिरयानी खाता था, अब एक ही प्लेट बिरयानी खाऊंगा। धीरे धीरे सभी ग्राहक ऐसा ही करने लगे। पहले वे 2-3 प्लेट बिरयानी खाते थे, लेकिन बिरयानी के दाम बढ़ जाने के कारण वे सिर्फ एक ही प्लेट खा पाते थे। अब सुनैना की बिरयानी पूरी नहीं बिक पाती थी, लेकिन उसकी कमाई दोगुनी हो चुकी थी। अरे, ये बिरयानी तो बच गई। अब मैं इस बची हुई बिरयानी का क्या करूं? ऐसा करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ। कल जब मैं बिरयानी बनाऊंगी तो इसमें मिला दूंगी। किसी को क्या ही पता चलेगा। सुनैना बची हुई बिरयानी को घर ले जाती है। अरे सुनैना बेटा, ये बिरयानी बच कैसे गई? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तेरी बिरयानी तो रोज ही बिक जाती थी, फिर आज ये बच कैसे गई? अब माँ को क्या जवाब दूं? अगर मैंने उन्हें बताया कि मैंने बिरयानी के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए ये बच गई, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। माँ, वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैंने जल्दी दुकान बंद कर दी थी। इसी वजह से बिरयानी बच गई। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। आज तो बाल बाल बच गई, लेकिन कल से बची हुई बिरयानी छुपाकर रखनी पड़ेगी। अगले दिन सुनैना बची हुई बिरयानी को ताजी बनी बिरयानी में मिला देती है और ग्राहकों को देती है। ग्राहक बिना कुछ समझे उसे मजे से खाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सुनैना इस तरीके से काफी पैसे कमाने लगी, लेकिन एक दिन ग्राहकों को उसकी चाल समझ आ गई। सुनैना, तुम अपनी बिरयानी में क्या मिलाती हो?
कल मेरी बेटी ने तुम्हारी बिरयानी खाई और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अगर वो तुम्हारी सड़ी हुई बिरयानी ना खाती तो बीमार भी ना पड़ती। सही कह रही हैं आप। मैंने भी कुछ दिनों से महसूस किया है कि इसकी बिरयानी खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होने लगता है। जरूर ये हमें बासी बिरयानी खिला रही है। इसकी दुकान बंद होनी चाहिए। ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। सभी ग्राहक सुनैना को बुरा भला कहते हैं। उसके बाद से कोई भी उसकी दुकान पर बिरयानी खाने नहीं आता। इस बात से सुनैना काफी परेशान रहने लगती है। क्या हुआ सुनैना बेटा, आजकल तू इतनी परेशान क्यों रहती है? कुछ बात है क्या? कई दिनों से देख रही हूँ कि तेरा चेहरा उतरा हुआ है। सुनैना अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटा, ये तो तूने बहुत गलत किया। तेरे लालच की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हो गई। तुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए, सभी से माफी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसी गलती ना करने का सबक लेना चाहिए। सुनैना घर घर जाकर सबसे माफी मांगती है। लोग उसे माफ कर देते हैं। फिर से सुनैना अपनी बिरयानी के दाम 20 रुपए प्रति प्लेट कर देती है। इसके बाद ग्राहक वापस उसकी दुकान पर आने लगते हैं। अब उसकी दुकान पर खूब भीड़ लगती है। अपनी बिरयानी की दुकान पर भीड़ देखकर सुनैना भी खुश हो जाती है और सीखती है कि लालच कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लालची बिरयानी वाली जलपरी की कहानी? क्या आपको भी बिरयानी खाना पसंद है? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें।